पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके आवास पर नेताओं के साथ आम जनता का भी आना जारी है। यहाँ पर कई अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आ रहे हैं और अपने नेता को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। कुछ हमारे साथ लोग आए हैं। आप सर कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। आपका नाम? पंडित मनोज कौशिक। आप ट्रिब्यूट देने आए थे। जी। आपने मनमोहन सिंह जी को, मतलब क्या आपको लगता था कि मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे नेता, कुछ विचार उनके जो आपको पसंद है? ऐसा नेता ना आया है ना आएगा, ना ऐसा विकास कोई ला पाया ना लाएगा। मनमोहन सिंह जैसे इंसान इस धरती पर एक बार ही आते हैं। हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देश को, जहाँ देश की डूबती अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने संभालने का काम किया। ऐसा नेता हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत बड़ा दुख है। हम इस बारिश में देखिए, आज आकाश भी रो रहा है, अंबर भी रो रहा है, इस बारिश उनका स्वागत कर रही है। इनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। हम उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जहाँ भी हो, आज अच्छी जगह हो, हम बुरी जगह हैं, वो अच्छी जगह रहें। हमारे देश को संभाला है और ऐसा ही नेता आगे संभालेगा। आपका नाम? मेरा नाम इमरान मलिक है। इमरान, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से आया था। आप भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री को ट्रिब्यूट देने आए थे? हाँ जी, मैं जो है गाजियाबाद से इसलिए आया था, बाय मेट्रो की बारिश हो रही थी, रोड जाम थे, ऐसे नेता की तो मगर उसके लिए हम लास्ट बार देखने के लिए अपने नेता को आए थे। हम उन्हें थैंक्स करते हैं। जब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया भूखमरी से मर रही थी, तो एक हमारा देश था जो कि उन्होंने उसे राशन चला के वो करा। ऐसे नेता को लास्ट बार हमने देखा। हम हम बहुत खुश नसीब है जो कि हम उन्हें देख पाए। थैंक यू। आपका नाम सर? मेरा नाम मनीष शाह है। मैं पटपरगंज दिल्ली से हूँ। पीछे बिहार सीतामढ़ी में से मेरा घर है। कब आए यहाँ पे? मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे हूँ। और मनमोहन सिंह से मुझे मिलने का 3-4 बार मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं सेवा दल यंग ब्रिगेड का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। तो मैं उनकी सादगी जो देखा था सर, ये यकीन नहीं मानिए, छोटे छोटे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अपने आप को इतना अहंकार में रहते हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट राष्ट्राध्यक्ष थे अपने एजुकेशन में। और फिर भी इतना सिंपलिसिटी से मिलते थे, इतना अच्छे से बात करते थे लोग। हम लोगों को लगता है कि ऐसा इंसान शायद देवता तुल्य हो सकते हैं। इंसान तो बहुत मुश्किल होता है। कितनी बार मुलाकात आपकी हुई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह? 5 बार मुलाकात उससे हुआ है। 2-3 बार ढंग से बातचीत हुआ है। जैसे आपसे बातचीत हो रही है वैसा कई बार मुलाकात, क्योंकि मैं सेवा दल में हूँ, तो सेवा दल में अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते मेरा कई बार संगठन के मामले में भी बातचीत भी ऐसे होता था। तो कई बार लगभग 5-10 मिनट बातचीत हुआ। इतने सिंपलिसिटी से बात हुआ, यकीन मानिए हम लोग बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी रहें, हम लोगों का आशीर्वाद बनाए रखें, पार्टी मजबूत हमारी उनके आशीर्वाद से हो, और महामानव थे वो, इस सदी के महामानव में उनका मृत्यु होगा। आपका नाम? मैं सूर्यकांत यादव। कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, फिरोजाबाद से जी। और वो मेरी लालसा थी, मिलने की लालसा थी, लेकिन हमारा आज पता नहीं क्या दुर्भाग्य है जो आज हम उनके पार्थिव शरीर में आ पाए। अब मैं कई बार आया हूँ मिलने के, लेकिन हम मिल नहीं पाए। हाँ, आज आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ, हमारी स्टडी चल रही है। आप एज ए युवा, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के छात्र थे, इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा था, इतना देश के लिए किया है, क्या आप उनसे कुछ सीखे हैं? आपने इकोनॉमी, आप क्या पसंद करते हैं? उनकी क्या चीज़ ऐसी थी जो उन्होंने किया है, आपको लगता है वो भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थी? जब हमारा देश एक भुखमरी से गुजर रहा था, तो उन्होंने कैसी अर्थव्यवस्था को एक जन्म दिया, जिससे कि उन्होंने हमारे देश को एक अच्छे शिखर पर पहुंचाया है। और उनके जाने से, हमारे बीच से जाने से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। और हम तो कहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं अपने दिल से उन्हें सादर विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपका नाम सर? मेरा नाम अंबर गुप्ता है। अंबर, आप कहाँ से हैं? सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। अंबर, कभी आप प्रधानमंत्री से मिल पाए थे जब मनमोहन सिंह जी थे जिंदा? आपने कभी उनसे मुलाकात की? नहीं, मुलाकात तो कभी नहीं हो पाई, बट आज इनके आकस्मिक निधन पे मुझे मौका मिला था। मुझे सिक्योरिटी का पता नहीं था, बट मैं फिर भी बारिश में आया क्योंकि ये आखिरी मुलाकात थी उनके साथ। बट मेरा बहुत मन था कि मेरी कभी जीवन काल में इनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये रिफॉर्मर रहे हैं इंडिया के लिए। ठीक है, बच्चों से लेके और गरीबों से लेके सबके लिए इन्होंने सोचा है। जो भी रिफॉर्म किए इन्होंने बेसिक लेवल ह्यूमन ग्राउंड के लिए किए हैं। ठीक है, चाहे उस टाइम 1991 में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रालय में रहते हुए जो रिफॉर्म्स किए, उन्होंने बहुत सारे द्वार खोले बहुत लोगों के लिए। यहाँ तक कि जब यूएस के साथ जो न्यूक्लियर डील थी, उस पर इनको सरकार जाने का खतरा था, तब भी इन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि सरकार का बचा रहना है या चले जाना मतलब पॉसिबल है या नहीं है। बट इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए जो डील थी उसे फाइनलाइज़ किया। तो ऐसे घड़ी मुश्किलों में ऐसे फैसले लेने वाले, तो ये शायद अकेले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह के फैसले ले पाते हैं। और इतने सिंपल मधुर जो इनका व्यक्तित्व है,
शायद मेरे जैसा इंसान जो मिला भी नहीं है इनसे, बट वो इनसे प्रभावित है, इनकी शालीनता से, इनकी साधारण व्यक्तित्व से, कि ये किसी को मतलब देख के परख के नहीं मिलते थे। जब भी मिलते थे अपने साधारण स्वभाव से, अगर ये, और जहाँ आज सवेरे ही मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि एक इनके पास मारुति हुआ करती थी, ये इंसिस्ट करते थे अपने एसपीजी कमांडो से कि प्लीज़ मुझे इसमें ही कैरी कीजिए, मतलब मुझे ट्रैवल इसमें ही कीजिए, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, सो हम नहीं कर सकते। सो ये इनकी शालीनता दर्शाती है कि बहुत एक ऐसा ही सिमिलर किस्सा मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सुना था कि वो भी इसी व्यक्तित्व के इंसान थे कि इंसान कहीं से भी आया हो, मतलब इनसे मिलता ज़रूर था। इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से जितना प्रभावित हो सके, मुझे लगता है आम जनमानस जितने भी, आज 10 साल हो चुके हैं इनको प्रधानमंत्री नहीं रहते हुए और आज तो इनका निधन हो चुका है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के कोने कोने में जो भी इस खबर को सुन रहा है वो कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि हर एक जनमानस तक पहुँचने का जो कार्यक्रम है, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसी बेसिक चीज़ें जो इन्होंने नींव गाड़ी हुई है ना इस देश में, लोगों के हाथ मजबूत किए हैं, वो शायद ही कभी कोई ये काम करने से पहले ना इनको बहुत बार सोचता होगा, जो मजबूती दी है इन्होंने। सर आपका नाम? सर मैं भूषण गोयल, कांग्रेस सेवा दल से दिल्ली से हूँ मैं। और मैं सर बहुत दुख के साथ आप देशवासियों को ये खबर पता ही है सबको कि आज हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। ये बहुत बड़ी दुख की खबर है। और आप मेरी इनसे मुलाकात हुई है 3-4 बार, मैं इनसे मिला हूँ। और एक सबसे पहले मैं 2018 अधिवेशन हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तब मैं वहाँ मिला था। तब मैंने इनको देखा, बड़े शालीनता से राहुल गांधी जी से बहुत बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से गले मिले थे और मैं इनके सामने खड़ा था। मेरी फ़ोटो भी खींची थी, देखो ये देखिए फ़ोटो। तो आप जी, मैं देश को, ये बहुत बड़े दुख की खबर है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस समय अर्थव्यवस्था ख़राब हुई थी, इन्होंने देश भर में पता भी लगने दिया कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब है, अपने तरीके से इन्होंने अर्थव्यवस्था सुधारा और देश को अर्थव्यवस्था ख़राब होने के बावजूद उसका सामना नहीं होने दिया और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अर्थशास्त्री थे हमारे देश के। इससे बड़े अर्थशास्त्री आज तक देश में कभी जीवन में ना कोई है, ना कोई आएगा, ना है, ना होगा, ना आया है कभी। शुक्रिया। तो आपने सुना है, ये बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और आम जनता के लिए अंदर लाइन लगी हुई है, कई आम जनता जो अलग अलग राज्यों से आ रही है, वो लाइन लगा के जाके वहाँ पे ट्रिब्यूट दे रही है। कल कांग्रेस पार्टी में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पर जो आम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस नेता हैं, या जो और जनता है, जो आम जनता जो आना चाहती है, अपने नेता को ट्रिब्यूट देना चाहती है, वो कल कांग्रेस पार्टी में आके दे सकती है ऑफिस में। उसके बाद कल दोपहर के बाद उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि उनका जो अंतिम संस्कार वो कल किया जाएगा, जब पार्टी को ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए लिया जाएगा। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।